जितने लोग हैं सब लोग चाहते हैं, चाहे कोटा में फंसे छात्र हों या मजदूर हों या और किसी कारणवश से दूसरे राज्य में फंसे हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि वो बिहार आए, और बिहार में जो लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं जो लोग फंसे हुए हैं वो बिहार आ जाए। तो इसलिए हम लोगों ने जो व्यवस्था की है उसका सरकार जो है उपयोग करे, यही हम लोग कहना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन राज्य सरकार को थोड़ा गंभीर होकर के जो है हम लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं, उनको भी जो है एहसास दिलाना चाहिए, जनता ने उनको चुना है जनता के भलाई के लिए। लेकिन इस प्रकार से लग नहीं रहा कि बिहार सरकार जो है कुछ कर पा रही है। चाहे, और हमने ये भी मांग की, ये अगर बिहार आप बसेस का इस्तेमाल करते हो, संसाधनों का इस्तेमाल करते हो जो हम लोग आपको देने का काम कर रहे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और सोचिए मत, तुरंत अविलंब उनको लाइए। और ये नहीं कि लाने के बाद जो है उनको, पहले तो यही सवाल खड़ा होता है कि उनको लाएंगे भी कि नहीं लाएंगे। अब तो हम लोगों से जितना बल पड़ेगा, 2000 अभी हम लोगों ने व्यवस्था कराई है, आगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक आंकड़ा देना चाहते हैं, बिहार में लगभग 10,000 से ज़्यादा प्राइवेट बसेस हैं, 10,000 से ज़्यादा, जिसमें कि 2,000 बसेस का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। और बिहार सरकार के पास मात्र 600 बसेस हैं। और हमने कई डबल इंजन की सरकार है, कई राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार है, उनके समर्थक दलों की सरकार है, वो लोग भी मदद कर सकते हैं। अगर बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी अगर लग करके उन सभी सरकारों से बात करे, कोऑर्डिनेट करे, तो वो व्यवस्था वो लोग भी करा सकते हैं बसेस की लाने की। रेलवे का भी ट्रेन का भी व्यवस्था कराया जा सकता है, स्पेशल ट्रेन्स भी खोले जा सकते हैं जहाँ तक उनको आए। लेकिन ख़ास तौर पे अगर उनको लाया जाता है तो व्यवस्था जो है ये नहीं कि उनको कहीं भी फेंक दिया जाए, रख दिया जाए। उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, क्वारंटाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, एक प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन बिहार में हम लोगों ने जितना भी आइसोलेशन सेंटर्स देखे हैं उसकी स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। और कोई चीज़ों, हर एक चीज़ों की कमी है, पीपीई किट्स की कमी है, टेस्ट्स की कमी है, टेस्टिंग किट्स नहीं हैं, और भी मास्क से लेकर के सैनिटाइज़र से लेकर के बहुत चीज़ों की समस्याएं हैं। बिहार सरकार को इसमें 3-4 ही चीज़ें करना था इस दुख के घड़ी में, इस महामारी में। खाने पीने का इंतज़ाम लोगों को करना था, राशन पहुंचाना था, उसमें धांधली हुई। दवा लोगों को पहुंचाना था, अस्पतालों को बेहतर बनाना था, आइसोलेशन वार्ड्स बनाने थे, अच्छे साफ़ सुथरे सेंटर्स बनाने थे, टेस्टिंग करानी थी, उसमें भी विफल रहे। लोगों जो फंसे हैं उनको लाने का व्यवस्था कराना चाहिए था, उसमें असफल रहे हैं। चाहे चमकी बुखार हो उसमें असफल रहे, बाढ़ हो, आपदा हो, पटना में जल जमाव की स्थिति हो, लगातार जो है सरकार जो है हाथ खड़े कर देती है, कहती है उनके बस की नहीं है। ऐसा लगता है सब कुछ भगवान भरोसे है। इसलिए हम लोग सचमुच में राजनीति नहीं करना चाहते इस दुख की घड़ी में, हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और इस सहयोग को कम से कम सरकार जो है इसको जो है लेने का काम करे, सहयोग को लेने का काम करे, और लोगों के भलाई के लिए लोगों को बिहार वापस लाने का काम करे। इसलिए हम सभी लोगों से ये अपील करेंगे कि वाकई में आप सब लोग अगर एकजुट होकर के, जो 1 मई का जो राष्ट्रीय जनता दल और हम सभी लोगों का कार्यक्रम है सांकेतिक उपवास, घर में ही बैठ करके शारीरिक दूरी बना करके गाइडलाइंस का पालन करते हुए अगर हम लोग ये करते हैं, एकजुट रहते हैं, क्योंकि एकता में ही शक्ति है, तो मेरे ख्याल से राज्य सरकार की आंखें खुलेंगी, नींद खुलेगा। और वो बेशक जो है हम लोग कामना करते हैं नीतीश कुमार जी से कि आप आगे बढ़ें, हम लोगों से जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। और क्योंकि ये देखा नहीं जाता, बच्चे जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं सड़क में बैठ करके, मजदूर जो हैं वो गुस्से में हैं, मजदूर वो जो मजदूर भाई हैं उनको उनकी परिवार की चिंता है, परिवार को उनकी चिंता है, उनका दर्द हम लोग सब लोग समझते हैं।
और इस दर्द के घड़ी में, दुख के घड़ी में हम सब लोग को, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, एक इंसानियत के लिए हम लोगों को आगे बढ़ करके उन सभी लोगों का मदद करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए और एक बेहतर बिहार और कोरोना मुक्त बिहार बनाने के लिए सभी लोगों को काम करना चाहिए। यही हम कामना करते हैं कि ये लोग करेंगे। 2000 जो भी और भी संसाधनों की ज़रूरत होगी तो हम लोग जो है कोशिश करेंगे, जो हम लोग के बल में है, जो हो सकता है वो हम लोग ज़रूर सरकार को मदद पहुंचाने के लिए सहयोग करेंगे। और इसमें कोई श्रेय की बात नहीं, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर श्रेय और क्रेडिट चाहिए तो नीतीश कुमार जी आप अपने पास रख लीजिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है श्रेय क्रेडिट का। लेकिन हमारी एक ही ख्वाहिश है कि वो जो मजदूर भाई जो फंसे हैं आप उनको ज़रूर वापस लाने का काम कीजिए, क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से साफ तौर पे उस गाइडलाइन में 4A में लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार को ही ये काम करना है।